हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 26 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। लास्ट 3-4 वीक से मैं कोई अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आप सभी से। कुछ इश्यूज था इसलिए मैंने अपडेट्स नहीं डाल पाया, तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक से आपको हर वीक अपडेशन मिलता रहेगा। इस सीरीज में कुछ एक स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अपसाइड का या डाउनसाइड का एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और इस सीरीज में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप 30, 40 यहाँ तक कि 50% तक भी आपको अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये सीरीज में जो भी लेवल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो लेवल्स थोड़ा सा ध्यान देके रखिएगा और अगर हो सके तो नोट डाउन करके रखिएगा। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। तो मुझे ये वीडियो बनाने की जो एक अंदर से जो ज़िल है वो और बढ़ेगी और मैं आपको और भी एनालिसिस करके आपको देता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। पहला चार्ट निफ्टी का। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। मैं एक चीज़ थोड़ा सा करता हूँ। देखिए ये ब्लैंक चार्ट है बेसिकली। तो ये ब्लैंक चार्ट आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए कि ये कहाँ जा सकता है, इसका सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो इसलिए मैंने आज पहली बार इसको एक बार ब्लैंक किया। और एक चार्ट बनाने के पीछे या एक स्टडी जब मैं करता हूँ या कोई भी करता है तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होता है। उसको फिर आपको वीडियो बना के भी देना पड़ता है, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो ये जितने लाइन्स आप देख रहे हो सबका एक अलग-अलग मीनिंग है। तो चलते हैं अपने स्टडी के ऊपर इस वीक का, कि जैसे कि आप देख रहे हो कि अपना जो भी स्टडी है वो मैक्सिमम फिबोनाची लेवल के ऊपर ही होता है। तो 88% के आसपास कभी भी कोई अगर स्टॉक आ जाए तो वहाँ से उसको एक रिट्रेसमेंट मिलता है। तो निफ्टी ने भी अपना जो 80% था वो था लगभग 11,842 के आसपास, वो उसने क्रॉस कर दिया। फिर उसने अपना जो 100% लेवल था जहाँ से उसने गिरा था वो है 12,428, उसको भी उसने क्रॉस किया। और अभी एक मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 12,880-90 के आसपास। अगर ये लेवल निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करके 3 दिन सस्टेन कर जाए तो फिर हम लोग को एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो वो जो अप मूव है वो कहाँ तक निफ्टी को ट्रैक करके ले जाएगा, अब उसी के ऊपर देखते हैं। तो चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए अगर अभी फिलहाल निफ्टी ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर की लाइन है 12,885 के आसपास, अगर इसको क्लोजिंग बेसिस पे बंद करके 3 दिन का इस लाइन के ऊपर का क्लोजिंग देता है तो निफ्टी का जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 13,272 का। और अगर उसको उसने क्रॉस किया तो नेक्स्ट उसका जो टारगेट है वो है 13,598 के आसपास या 13,600 के आसपास आप मान के चलो। और अगर कोई भी कारण से 13,600 को क्रॉस किया तो उसका जो फाइनल हर्डल है वो है 13,770 के आसपास। और अगर ये लाइन जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग खड़े होके 12,890 के आसपास का, इसको अगर ये क्रॉस नहीं कर पाए तो नीचे की तरफ इसका जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 12,540 के आसपास। अगर 12,540 को कोई भी कारण से ये तोड़ता है तो फिर एक मेजर सपोर्ट है 12,426। अगर ये जोन कोई भी कारण से टूटता है तो आप ये मान के चलो कि निफ्टी बहुत जल्द 12,000 और उसके बाद 11,800 के आसपास आके सपोर्ट लेगा। तो ये रहा एक ओवरऑल व्यू निफ्टी का। अब नेक्स्ट वीक हम लोग इसको अगर फ्रेम को ये मैं डेली चार्ट में एनालिसिस किया, अगर इस फ्रेम को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो हम लोग को नेक्स्ट वीक का जो चाल है वो समझना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक का चाल के लिए मैं कुछ एक इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ जो मेरा खुद का एनालिसिस है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज इस बार हम लोग डेली फ्रेम के बाद फिर इसका जो टाइम फ्रेम है हॉराइजन उसको छोटा करके भी एनालिसिस कर रहे हैं।
तो देखिए इसका जो अभी तक का जो मेरा चाल, इसको शॉर्ट टर्म में या 30 मिनट के चार्ट में अगर इसको आप एनालिसिस करेंगे तो ये 12,646 के आसपास से एक सपोर्ट है, वहां से वो घूम सकता है। तो अगर अभी अभी चल रहा है 860 के आसपास बंद हुआ है, अगर ये 12,630-40 के आसपास आए तो आप वहां से इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 545 का, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 860 का। तो ये रहा निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एक्सपेक्टेड मूव। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी में मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इसमें भी आप देख रहे हो कि ये भी अपने जो 88% है उसके काफी नजदीक आ चुका है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो हम लोगों ने काफी दिनों से डिस्कस किया था कि ये 30,600 के लेवल के आसपास आ सकता है, तो ये ऑलरेडी इसका 78% का जो फिबो लेवल है उसको इसने क्रॉस कर दिया है और इसी जगह पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है अभी फिलहाल तक है 30,600। अगर 30,600 या 30,800-900 के आसपास आपको मिले तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 32,600। अगर कोई कारण से ये 32,680 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा और इसके ऊपर हम लोग को फिर से एक बार एनालिसिस करना होगा। फिलहाल तक इसका जो सपोर्ट है वो है 29,041 के आसपास। उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो काफी नीचे है 26,361 के आसपास, और ऊपर में अभी पहला रेजिस्टेंस बना हुआ है 30,722 के आसपास। तो ये रहा डेली एनालिसिस। अब चलते हैं 30 मिनट के चार्ट में ये क्या पोजीशन बना रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो बैंक निफ्टी 30 मिनट के चार्ट में जो पैटर्न बनाया है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है। मे बी थोड़ा सा ऊपर में अपसाइड मैक्सिमम अगर जाए तो 29,600 तक जा सकता है। उसके लेवल के आसपास से आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो होगा 27,900 के आसपास। तो फिलहाल ये बैंक निफ्टी अगर 29,100 के नीचे चला जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 28,600। 28,600 को अगर ब्रेक करता है तो आप मान के चलो 27,930 तक आने की काफी गुंजाइश है। और कोई भी रीजन से ये अगर आपको 29,600 के लेवल पे दिखे तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 29,850 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख के इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। और अगर कोई कारण से वो पोजीशन या 29,870 के ऊपर ये क्लोजिंग दे तो फिर ये एक बार के लिए 30,600 तक जा सकता है। फिलहाल तक बैंक निफ्टी मुझे कमिंग जो शॉर्ट टर्म है उसमें वीक लग रहा है, और अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है बिकॉज वाइल्ड फ्लैक्चुएशन बैंक निफ्टी में होगा इस वीक। क्योंकि अब 30,600 का जो लेवल है वो काफी यहाँ से लगभग 1,500 पॉइंट ऊपर का है, और नीचे भी लगभग आप मान के चलो 1,000-1,500 पॉइंट का नीचे का भी एक गैप है 1,200 पॉइंट के आसपास का। तो इसमें नेक्स्ट वीक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं अपने यूएसडी आईएनआर के ऊपर। देखिए ये रहा यूएसडी आईएनआर का ग्राफ। इसको भी मैं एक बार फिलहाल जीरो करता हूँ। देखिए तो जब चार्ट रहता है वो ब्लैंक इसी तरह से रहता है, इसके ऊपर बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये रहा मेरा पूरा इसके अंदर का जो स्टडी है वो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फिलहाल तक अभी जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग हुआ है वो है लगभग 74.11 के आसपास का स्पॉट का क्लोजिंग है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एकदम नियर टर्म शॉर्ट टर्म में ये 73.76 तक आ सकता है। अगर उस लेवल को तोड़े तो फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 73.63 का, और जो फाइनल सपोर्ट होगा या फाइनल जो टारगेट है
ये रहा रिलायंस का ब्लैंक चार्ट। अब इसको अगर मैं अपना स्टडीज को ऑन करता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये एक मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा है, जो है आपका 1836 के आसपास, और जो उसका फाइनल सपोर्ट है वो है 1767। तो रिलायंस मेरे हिसाब से या तो इस किसी जोन पे वो एक बाउंस बैक लेगा, लगभग आप मान के चलो 1840, 1850, 60 के आसपास से वो एक बाउंस बैक ले सकता है। और उसका जो ऊपर का फाइनल टारगेट है वो डी है, वो है 2250 के आसपास। उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 2187 के आसपास का। उम्मीद करता हूँ कि या तो वो रेजिस्टेंस को ये मानेगा या तो उसको पार करके ये फिर नेक्स्ट जो है 2253, और अगर उसको क्रॉस किया तो उसका फाइनल टारगेट होगा 2302 तक। फिलहाल तक मुझे रिलायंस में बाइंग नजर आ रही है। अगर आपको बाइंग करना है तो आप विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1760 का स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो, वरना आप 1833 के आसपास का भी एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर वो ट्रिगर हो गया तो फर्दर आप फिर से इसको बाई कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1760 के आसपास का, और उसमें एक आपको बड़ा चाल ऊपर की तरफ नजर आ रहा है जो लगभग इसको 2300 तक फिर से ले जा सकता है। तो ये रहा रिलायंस का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एचडीएफसी बैंक के ऊपर। देखिए एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से, और अभी इसमें एक एबीसीडी पैटर्न कंप्लीट भी हुआ है, जो उसका पॉइंट था 1417 का। तो वो 1421 के ऊपर का अगर एचडीएफसी बैंक में कोई भी क्लोजिंग आपको नजर आए या उसके ऊपर अगर भाव चलने लगे तो आप उसको बाई कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 1457, और उसके बाद का टारगेट होगा आपका 1544। और अगर कोई कारण से एचडीएफसी 1340, 1345 के नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आए तो आप उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 1307, और अगर उसको तोड़ा तो उसका फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 1188। फिलहाल तक एचडीएफसी में आप कोई भी पोजीशन अगर बनाते हो तो मैंने जो बोला आपको, जो लेवल्स है वो लेवल्स देख के ट्रेड कीजिएगा तो आपको आसानी होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर है। तो ब्रेकआउट के ऊपर अगर कोई स्टॉक रहता है तो उसमें बाइंग पोजीशन करना ही ज़्यादा सेफ है। बट अगर ये कोई कारण से इस लाल दाग जो आप देख रहे हो 1345 के नीचे का क्लोजिंग लगता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है, बट अभी तक फिलहाल ये अप ट्रेंड में ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बंधन के ऊपर। देखिए फिलहाल तक बंधन बैंक में एक आपको मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये चार्ट। इसका भी मैं अगर इसको ज़ीरो कर दूँ तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, और इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो देखिए अभी फ़िलहाल जो बंधन बैंक है उसका सपोर्ट बना हुआ है 331। इसके नीचे पे अगर बंधन जाता है तो फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 320 का, और उसका फाइनल जो सपोर्ट है वो है 290 के आसपास का। और ऊपर की तरफ ये अगर जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस जो है वो है 402 का। 402 अगर इसमें क्रॉस हो जाता है तो फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 460 के आसपास, तो वहां पे फिर उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। फिलहाल तक बंधन बैंक में मुझे जो लग रहा है कि इसमें एक अपसाइड 380 तक का आपको बहुत ही जल्द इसमें देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट टू दैट अगर इसने 333 को नहीं तोड़ा या उसके बाद का जो सपोर्ट है 320 को नहीं तोड़ा, तो आप नेक्स्ट वीक्स में इसमें एक बाइंग पोजीशन देख सकते हो, और इसमें एक तेजी जो 400 उसके बाद 460 तक ले जाता हुआ दिख रहा है। बंधन का मेरा फाइनल जो टारगेट है वो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में 542 का। उम्मीद करता हूँ कि 542 आपको हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर
आपको बंधन में देखने को मिले। अगर आप उसका स्टॉक या कैश में बाई करना चाहते हो तो 550 के आसपास, और उसके बाद अगर ये और थोड़ा सा मूव करे तो 606 तक का इसका फाइनल टारगेट बन रहा है। तो ये रहा बंधन का एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट काउंटर एसबीआई के ऊपर। एसबीआई ने लास्ट काफी दिनों से एक अच्छा अप मूव बना के रखा है। अब देखो इसमें भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये ब्लैंक चार्ट है, और अगर ये इसको मैं ऑन करूँ तो देखिए इसका जो अभी फिलहाल पहला टारगेट आ रहा है वो है 260 के आसपास। 260 के आसपास अगर आपको एसबीआई दिखे रेट 260 से 265 के आसपास, तो उसमें आपको, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक बार के लिए। फिर अगर वो 262 के आसपास ही घूमता रहे और उस सपोर्ट को मान ले, तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो है 292 का। और अगर 292 को उसने पार किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट है 308। ये मेरा फाइनल टारगेट है। उम्मीद करता हूँ कि 308 से 320 के आसपास से एक बार हो सकता है एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिले एसबीआई में। और फिलहाल तक अभी ये अपना जो सपोर्ट है 340, उसके नीचे का क्लोजिंग, उसी के आसपास का क्लोजिंग दिया है। तो आपका सपोर्ट अभी जो है फिलहाल तक वो 240 पहला, और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो है वो है 225 के आसपास। तो 225 के स्टॉप लॉस पे आप एसबीआई में बाइंग पोजीशन कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 300। और अगर आपको शॉर्ट टर्म इसके अंदर प्ले करना है तो अभी फिलहाल तक 240 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन कर सकते हो। पहला टारगेट 262 से लेके 265 तक, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 290। ये रहा एसबीआई का एनालिसिस। अब चलते हैं पीएफसी के ऊपर। देखिए मैं फिर से इसको ब्लैंक करता हूँ, तो देखिए ये रहा पीएफसी का चार्ट। अब इसको मैं ऑन करता हूँ तो देखिए पीएफसी का जो मेरा फाइनल टारगेट है वो है 128 का। और अभी इसका जो पहला टारगेट आप बोल सकते हो या पहला हडल जो बोल सकते हो वो है 109 रुपया के आसपास। अगर ये 109 को क्रॉस कर जाए तो फिर वो आप उम्मीद कर सकते हो कि बहुत जल्द 129 से 130 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। और अभी इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 97 के आसपास। अभी इसका जो मेजर सपोर्ट रहा वो है 9740 के आसपास। इस स्टॉप लॉस पे बेसिस पे आप इसको बाई कर सकते हो। आपका जो ऊपर का फाइनल टारगेट होगा वो होगा 128। तो अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है इसके अंदर। और अगर कोई कारण से 97 टूटता है तो फिर उसका मेजर सपोर्ट जो बनेगा वो है 87। उम्मीद करता हूँ कि 87 को नहीं तोड़ेगा, और अगर 87 के नीचे ये जाता है तो ये पैटर्न फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो फिलहाल तक अगर आप पीएफसी में लॉन्ग करके रखे हो तो आपका पहला जो प्रॉफिट बुकिंग का जगह है वो 109 के आसपास। अगर उसको क्रॉस करे तो फिर नेक्स्ट टारगेट उसका बनेगा 130। चलते हैं नेक्स्ट काउंटर अपना टाटा मोटर्स के ऊपर। देखिए टाटा मोटर्स ने भी लगभग अपना जो 78% रिट्रेसमेंट लेवल है उसको कंप्लीट कर चुका है, और वहां से एक रिवर्सल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और इसमें एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है 187 का, और अभी जो नीचे का जो मेजर सपोर्ट है वो 144 का है। तो अगर टाटा मोटर्स आपका 168 के नीचे ट्रेड करने लगे तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 188 का। आपका जो पहला टारगेट है वो होगा 146 से लेके 145 के आसपास का। अगर वो मेजर सपोर्ट टूटता है तो फिर हम लोग इसमें 129 और फाइनली 113 तक आता हुआ नजर आ रहा है टाटा मोटर्स। और कोई भी रीजन से ये अगर 188 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है तो इसमें एक चैनल ब्रेकआउट होगा। उस एवज में इसका पहला टारगेट होगा 198 का, और अगर 198 को क्रॉस करेगा तो फिर आपको उसका जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 235 के आसपास का। तो
ये रहा टाटा मोटर्स का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बजाज फाइनेंस के ऊपर। देखिए बजाज फाइनेंस ने भी लगभग अपना जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 88% उसके भी ऊपर वो निकल गया है और वो अभी 96% के आसपास खड़ा है। तो इसमें एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है इस लेवल से। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने इस लेवल पे कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इसका फाइनल टारगेट 4200 के आसपास और 4500 के आसपास का है। तो वो दोनों टारगेट आज अचीव हो चुका है फाइनली। अभी इसका जो मेजर स्ट्रेंथ है या अब ये यहाँ से क्या चाल बना सकता है उसको एनालिसिस करते हैं। इसका नेक्स्ट जो हर्डल है वो है 4920। अगर ये 4920 का ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसका फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 5560 रुपया। अगर 5560 को भी इसने क्रॉस कर दिया तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 5780 और फाइनल जो टारगेट है इसका वो है लगभग 6800 के आसपास। तो अभी फिलहाल इतना बड़ा टारगेट नहीं देखते हैं। इसमें मेजर अभी जो हर्डल है वो है 4900 के आसपास का। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर 5500। अगर वो लेवल सस्टेन कर जाता है या वहां से रेजिस्टेंस लेके वो गिरता है तो आप फिर से इसको एक बार हम लोग को एनालिसिस करना होगा। और नीचे की तरफ अभी इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 4300 के आसपास। अगर वो टूटा तो फिर उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है मेजर सपोर्ट वो ये ट्रेंड लाइन को जो आप एक्सटेंड कर रहा हूँ वो उसके पास है 3740 के आसपास। तो फिलहाल तक बजाज फाइनेंस आप लॉन्ग कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 4300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के। बट इसमें रिस्क टू रिवर्ट रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो या तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो या तो ये अगर अपने रेजिस्टेंस को माने 5500 के आसपास या सपोज 4900 के आसपास तो वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। बट फिलहाल तक इसमें कोई भी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट करने पे ये रिस्क टू रिवर्ट के फेवरेबल नहीं है। तो नेक्स्ट काउंटर चलते हैं आईटीसी के ऊपर। सॉरी, देखिए आईटीसी ने भी अपना एक जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट किया है 171 के आसपास का। और ये अभी जो अपना एक हर्डल है 191 जो उसका पुराना रेजिस्टेंस है उसी के आसपास मूव कर रहा है। फिलहाल तक अगर ये 191 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा 203। 203 अगर क्रॉस करता है तो उसका जो फाइनल टारगेट है वो है 227 के आसपास। और इसका जो अभी मेजर सपोर्ट है वो है आपका 175 के आसपास का। तो 175 के स्टॉप लॉस में आप इसको बाइंग कर सकते हो। आपका फाइनल टारगेट होगा 228 रुपया के आसपास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर। देखिए महिंद्रा फाइनेंस आप इतने दिनों से तो ये सब रीड करते हुए अब समझ में आ रहा है कि अब महिंद्रा फाइनेंस का जो टारगेट है वो है 208 के आसपास पहला टारगेट और फाइनल टारगेट है 225 के आसपास। तो इसमें कोई भी क्लोजिंग 161 के ऊपर का आपको एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा विथ ए लो रिस्क हाई रिवर्ट। आप अगर 62 के ऊपर इसका क्लोजिंग लगता है तो आप इसका 155 के स्टॉप लॉस में बाइंग कर सकते हो। आपका फाइनल टारगेट होगा 206 और नेक्स्ट टारगेट होगा 225। और नीचे की तरफ अगर ये कोई भी रीजन से अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है और ये 62 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं लगा सकता है एक दो दिन के अंदर तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 181। आपका पहला टारगेट होगा 142 का और सेकंड टारगेट होगा 116 का। तो चलते हैं अपने लास्ट काउंटर इंडसइंड बैंक के ऊपर। देखिए इंडसइंड बैंक में ऑलरेडी ये अपना जो एक ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करता हुआ चल रहा है और ये एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। आपको ये मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था बट नेक्स्ट डे वो फिर से उस लाइन के अंदर आ गया। फिर से इसने ब्रेकआउट दिया बट
3 क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हो पाई है, जस्ट मार्जिनली 311 का इसका जो सपोर्ट है उसी के आसपास इसने बंद किया है लास्ट डे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर 312 के नीचे या 300 सेफगार्ड 308 के नीचे अगर चलने लगे तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका जो फाइनल टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 743 का और मेरा जो फाइनल टारगेट है वो है 612 का। अगर ये फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये 812 810 या के नीचे का क्लोजिंग कंटिन्यू देता रहे तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 890 के आसपास का। आप अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो ज़्यादा सेफ होगा और आपको रिस्क टू रिवर्ट के हिसाब से भी बहुत फेवरेबल पोजीशन रहेगा। और कोई भी रीजन से अगर ये 816 के ऊपर का क्लोजिंग कंटिन्यू देता है तो आप इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। 800 के स्टॉप लॉस में आपका टारगेट होगा 906 रुपया पहला, और अगर ये 906 को क्रॉस करेगा तो फिर इसका फाइनल टारगेट होगा 1070 के आसपास का। तो फिलहाल तक इसमें एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, बट ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक वो 805 के 806 के आसपास का अगर क्लोजिंग दे देता है तो इसमें कंफर्मेशन आएगा कि वो नीचे तरफ जा सकता है। उसका पहला टारगेट होगा 750 और 750 को अगर तोड़ा तो फाइनल टारगेट 612। तो ये सीरीज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आएगी। थैंक यू।